सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और कुशल हैं। ठीक है, तो आइए हम अपनी संस्कृत की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में अपने पाठ 5 यानी कि प्राचीना नगरी काशी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे बोला था कि हमारा चैप्टर बड़ा है तो इसलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपने पेज नंबर 33 पर पैराग्राफ नंबर 4। अब थोड़ा सा पिछली कक्षा में चलते हैं कि हमने काशी के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने काशी के बारे में। हमने यह जाना कि वहां पर जो उसका प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, काल भैरव मंदिर के बारे में पढ़ा और अन्नपूर्णा मंदिर के बारे में पढ़ा, वेरी गुड। और दुर्गा कुंड मंदिर के बारे में पढ़ा और वो क्यों प्रसिद्ध है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपने अगले पैराग्राफ को। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कक्षा। एतशाम तिरापि अत्र अनेकानि प्रसिद्धानि मंदिरानि सन्ति। यहाँ इसी प्रकार के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। यथा जैसे कौन कौन से मंदिर हैं और यहाँ पर वनकटी हनुमान मंदिरम यानी कि वनकट हनुमान मंदिर, सिद्धि विनायक गणेशम मंदिरम सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, संकटा मंदिरम यानी कि संकट मंदिर, बटुक भैरव मंदिरम यानी कि बटुक भैरव जी का मंदिर, और है हमारा भारत मंदिरम माद्य यानी कि भारत माता का मंदिर। ठीक है, आगे आपका काशी नगरी बौद्धानाम जैनाम अपि प्रसिद्धम केंद्रम अस्ति। जो काशी नगरी है वो बौद्ध और जैन में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जो काशी नगरी है वो हमारा बौद्ध और जैन धर्म का भी केंद्र माना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। काशी नगरी बौद्धानाम जैनानाम अपि प्रसिद्धम केंद्रम अस्ति। जो काशी नगरी है वो बौद्ध और जैनियों का भी प्रसिद्ध केंद्र है। महात्मा गौतम बुद्धः गयाया ज्ञानम प्राप्य काश्या सारनाथ क्षेत्रे एव सर्वप्रथम उपदेश दत्तवान। महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना ज्ञान को प्राप्त करके काशी के सारनाथ क्षेत्र में अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, जब महात्मा गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने काशी का जो सारनाथ क्षेत्र है उसमें उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, अपना पहला ज्ञान दिया। सारनाथम द्रष्टुम संसारात बौद्ध अनुयायिनः आगच्छन्ति। सारनाथ को देखने संसार के सभी बौद्ध अनुयायी आए। आगे है आपका अत्र जैन तीर्थकर पार्श्वनाथस्य अपि जन्म अभवत। यहाँ जैन तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ का भी जन्म हुआ था। अतः जैन अनुयायिनः अपि अत्र आगच्छन्ति, इसलिए यहाँ जैन अनुयायी भी आते हैं। आगे है अब आपका अधुना काशी नगरी वाराणसी बनारस नामः वा प्रसिद्धम अस्ति। अब जो हमारी काशी नगरी है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वाराणसी और बनारस के नाम से प्रसिद्ध है ना। अयम नगरी गंगा वरुणः असि नदीनां मध्ये अवस्थित। यह नगरी गंगा और वरुण नदी के मध्य में स्थित है। एक बार फिर से देख लें। अयम नगरी गंगा वरुणः असि नदीनां मध्ये अवस्थिता। यह नगरी गंगा वरुण और असी नदी के तट में मध्य में स्थित है, यानी कि उसके बीच में स्थित है। कौन सी नगरी? बनारस नगरी, जिसका नाम पहले क्या था? काशी। वाराणस्याः गंगा तटम बहु मनोहरम अस्ति। जो वाराणसी का गंगा तट है वो बहुत ही सुंदर है। आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, आपको जो पिक्चर दी गई है उसमें दिखाया गया है। अत्र अनेकेभ्यः नृपभ्यः अनेकानि तटानि निर्मितानि। यहाँ अनेक लोगों ने और राजाओं ने अनेक तटों का निर्माण
किया है। तेषु दशाशवमेघ तटम, राजेंद्र तटम, मणिकर्णिका तटम, हरिश्चंद्र तटम, असीत तटम तटमाद्यः प्रसिद्धानि सन्ति। जैसे दशाश्वमेघ तट है, राजेंद्र तट है, मणिकर्णिका तट है, हरिश्चंद्र तट है और अस्सी तट है। ये यहाँ के प्रसिद्ध तट हैं जो अनेक लोगों और राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले पैराग्राफ पर। काशी अध्यात्मस्य ज्ञानस्य च केंद्रम प्राचीन कालादेव अस्ति। जो काशी है वो हमारे काशी जो है वो प्राचीन काल से ही अध्यात्म और ज्ञान का केंद्र है। संपूर्ण संसारात जनः अत्र ज्ञानाय आगच्छन्ति। संपूर्ण संसार के लोग यहाँ ज्ञान अर्जन करने आते हैं। अत्र अनेकः संस्कृत पाठशालाः अनेके विश्वविद्यालयाः च सन्ति। यहाँ अनेक संस्कृत पाठशालाएं और अनेक विश्वविद्यालय हैं। अत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, सारनाथ बौद्ध विश्वविद्यालय च सन्ति। आगे है आपका यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और सारनाथ बौद्ध विश्वविद्यालय भी है। आपका लास्ट पैराग्राफ है। काश्याम साहित्यस्य कलायाः अपि केंद्रम अस्ति। जो काशी है वो साहित्य और कला का भी केंद्र है। यह अध्यात्म का भी केंद्र है और ज्ञान का भी केंद्र है और साथ साथ यह साहित्य और कला का भी केंद्र है। अत्र अनेके कवयः संगीतज्ञः च अभवत्। यहाँ बहुत से कवि और संगीतकार भी हुए थे। अत्र तुलसीदासः, कबीरदासः, संत रविदासः, भारतेन्दु हरिश्चंद्रः कवये अभवत्। यहाँ कौन कौन से कवि हुए थे? तुलसीदास, कबीरदास, संत रविदास, भारतेन्दु हरिश्चंद्र जैसे कवि हुए थे। शहनाई वादका, यानी कि जो शहनाई वादक थे वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। और जो तबला वादक थे वो थे शामता प्रसाद, यानी कि शामता प्रसाद तबला वादक थे काशी के। और शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां। आप ये याद रखेंगे, मैं आपसे कभी भी ये पूछ लूंगी। किशन महाराज संगीत नृत्य क्षेत्रों अनोखे लालः। ठीक है, किशन महाराज संगीत नृत्य क्षेत्रों यानी कि संगीत और नृत्य के क्षेत्र में कौन कौन प्रसिद्ध थे? अनोखे लाल, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, शुकदेव महाराज, कृष्ण प्रसाद, श्रीमती गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, मुइजुद्दीन खां, रसूलन बाई आद्यः प्रसिद्धः सन्ति। यानी कि यह सब लोग यहाँ के प्रसिद्ध संगीतकार और नृत्य करने वाले थे। आगे आपका एक श्लोक दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। काश्यः मिष्ठानम तांबूलम बनारसी शटिका चा जगत प्रसिद्धः सन्ति। काशी की मिठाई, ठीक है, बनारस का पान और बनारसी साड़ी यह जगत में सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। क्या क्या? काशी की मिठाई, पान और बनारसी साड़ी। अस्माभिः निश्चयेन बनारसीं गत्वा तत्रत्य संस्कृते सभ्यता चा दर्शन करणीय। हमें भी निश्चय ही वाराणसी जाकर उसकी सभ्यता और संस्कृति के दर्शन करने चाहिए। ठीक है, ये आपका पाठ हम पूर्ण कर चुके हैं इसकी व्याख्या सहित। एक बार आप इसे अपने घर पर भी इसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसका हिंदी में अर्थ भी बोलेंगे। ठीक है।